तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी का, मतलब ये पी क्यू है और एस टी का ये क्या है, पैरेलल है, और एंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर जो है 110 दिया हुआ है, और आर एस टी यहाँ का जो है वह दिया हुआ 130। तो निकालना क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, निकालना है क्यू आर एस, ठीक है। तो ये एंगल को आपको निकालना है, ये वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ निकाल के दिखाना है कि कितना होगा। तो इसमें कुछ संकेत दिया गया है, उसको ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, संकेत में है कि आर से एक एस टी जो है, एस टी से वहाँ से जो गुजरे है ना, एस टी का पैरेलल, उसका या कोई भी का पैरेलल है ना, यहाँ से एक लाइन खींचना है। तो सबसे पहले आपको जो लाइन खींचने के लिए बोला है वहाँ पर लाइन खींचना पड़ेगा, पैरेलल होना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर एक लाइन खींचने के लिए कहा, तो इसी के टच में एक लाइन को खींच देना है, ठीक है। तो पैरेलल जब खींचे हैं तो इसका जो नाम रखा, बोला क्या, एस और टी रख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब पहले इसको समझ लिए, यहाँ से सॉल्यूशन अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये एंगल को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए यह और यह पैरेलल इसका अगर हो गया है तो सिंपल सी बात है कि टी एस आर और एस आर टी ये दोनों को ऐड करने पर 180 आता है। रीजन क्या है, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है, या सह अंतःकोण। तो ये 50 निकल जाएगा। यह 110 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 110 हो जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल उसका था, है ना। तो 110 में से 50 को अगर ये वाला हटा दें, ठीक है, तो सिंपल सी बात, ये 60 आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है ना, उसको लिख लेते हैं। तो एक पी क्यू आर है ना 110 ये दिया गया है, इसको लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, इस बात को लिख देंगे। दूसरा क्या है, एंगल आर एस टी ये भी दिया हुआ 130, तो यहाँ भी लिख देंगे दिया गया है ना, दिया गया है ना, सॉरी दिया गया है। तो ये हो गया, दो चीज दिया गया है ना। तीसरा, ये जो लाइन रेखा खींचने के लिए बोला तो संकेत में ही दिया गया था, तो हम वो भी लिख देते हैं कि आर से होकर एक समांतर रेखा एस टी खींचा गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिखेंगे आर से होकर एस टी के समांतर, सॉरी यहाँ पर नाम हम गलत रख दिए थे, एस टी से होकर समांतर, इसका नाम ए और बी रख दिए, इसके समांतर से बोला गया था, ए और बी कर दीजिएगा, ठीक है। तो एस टी के समांतर ए बी एक रेखा खींचा गया, ठीक है, इस बात को आपको लिख देना है। क्या हुआ, उसके समांतर एक ये क्या हुआ, रेखा खींचा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है कि टी एस आर और एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल टी एस आर प्लस, है ना, तो हो जाएगा एस आर बी, ठीक है, लिखेंगे एंगल एस आर बी, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, तो रीजन है कि यह क्या है, सह अंतःकोण है, ठीक है, कहेंगे सह अंतःकोण, ठीक है, सह अंतःकोण हो गया। अब देखिए इसका तो वैल्यू दिया हुआ टी एस आर का वैल्यू दिया हुआ 130 डिग्री, है ना, प्लस एस आर बी, है ना, इसका हो जाएगा 180 डिग्री। इसको उधर घटा देंगे तो हो जाएगा एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल एस आर बी अगर देखा जाए तो निकल गया 50 डिग्री। यहाँ का जो मान है, यहाँ का जो मान है हम निकाल लें कितना, 50 डिग्री। अब देखिए यह एंगल पी क्यू आर और क्यू आर बी ये जो है, देखिए कभी भी कोई भी सीधा अगर इस तरह रहे, है ना, कोई भी अगर कोई पैरेलल लाइन हो और उस पर कोई तिरछा जाए, फिलहाल यह वाला लाइन तो नहीं गया है इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर हो, इसमें हम 5 लाइन क्यों नहीं खींच दें, उससे कोई मतलब नहीं है। वही लिखा हुआ है कि यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, बोले तो ये दोनों मिलकर एंगल वह हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर बी, है ना, तो लिखेंगे क्यू आर बी, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो 110 डिग्री, है ना। ये क्या है, तो ये क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको कहते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर
कोण, ठीक है। ये हो गया को इंटीरियर एंगल, अंतःएकांतर कोण, सॉरी को इंटीरियर अंतःएकांतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओनली ये हो गया। अब देखिए यह एंगल और यह एंगल मिलकर 110 हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर, क्योंकि दोनों मिलकर है ना 110, तो यहाँ पर इस एंगल का नाम देते हैं QRS SRB, है ना, यहाँ लिखेंगे QRS प्लस SRB, ये दोनों मिलकर वो कितना है 110 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा 110 है ना, तो एक एंगल तो पता है जिसको कहते हैं SRB, है ना, SRB का पता है वैल्यू, यहाँ लिख देंगे QRS इसका वैल्यू कितना है तो 50, है ना, इज इक्वल टू 110, इधर घटा देंगे तो लिखेंगे QRS इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री, तो हो जाएगा QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो यही निकालना था QRS का वैल्यू कितना होगा। तो इसी तरह आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, एक सीधा लाइन इस तरह रहेगा, है ना, आपको भी उस ये समांतर यहाँ का जो वैल्यू है यह 125 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ P, ये Q, ये R, और आपको भी क्या करना है, यहाँ से एक समांतर रेखा हम खींच ही देते हैं, है ना, इसका नाम A कर लीजिएगा और B कर लीजिएगा, ठीक है, और यह जो है इसको PQ, इसको भी ST लिख देते हैं। यहाँ का जो वैल्यू है, ये तो वैल्यू अभी नहीं दिया गया है ना, यहाँ का वैल्यू दे देते हैं, है ना, यह 135 दे देते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका बोले तो QRS बराबर वाट कितना होगा। तो आपको ये बना लेने के बाद इसको आप सॉल्यूशन करके देखिएगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह, और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के इसको बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।